हेलो बच्चों, आप सभी का फिजिक्स की आंकिक प्रश्नों की क्लास में स्वागत है। हम जो प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए चला रहे हैं उसी को आगे लेकर हाजिर हुए। तो आइए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चनों को। और क्वेश्चनों को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास आपके सामने है। इसमें क्या दे रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 2.2 गुना 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है। इसके समतुल्य विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो अब देखिए आपके पास किस किस वैल्यू को दिया गया है। तो सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, E बराबर 1.6 गुना 10 की घात -19 गुलाम। उसके बाद आपको इसके नाभिक के जो चारों ओर कक्षा की त्रिज्या है R दे रखा है, वो कितना है 0.5 एंगस्ट्रॉम। और 0.5 यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 मीटर होते हैं। उसके बाद आपको V की वैल्यू दे रखा है, वेग। वेग कितना दिया हुआ है 2.2 गुना 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। ये कह रहा है कि इसके समतुल्य विद्युत धारा। हम जानते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमेगा, अब यदि इस कक्षा की त्रिज्या कितनी हो, R हो, और इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है इसका वेग कितना हो, V हो, तब हमारे पास जो समय होगा, अब समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। और एक चक्कर में चली गई दूरी जो होगी वो होगी 2πr। और चाल कितनी मान रखी है हमने, V। ठीक है, तो आपकी जो धारा हो जाएगी, धारा क्या होती है I बराबर Q/T। ठीक है, अब Q आवेश, आवेश क्या है इलेक्ट्रॉन पर। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है और T की वैल्यू आपके पास है 2πr/V। तो V आपका ऊपर पहुंच गया, तो EV/2πr वैल्यू आ गई आपके पास। तो अब इन सब की वैल्यू आप रख दीजिए। E कितना है 1.6 गुना 10 की घात -19। V आपके पास 2.2 गुना 10 की घात 6 और 2 पाई की वैल्यू आप 22/7 रख दीजिए। ठीक है, R कितना है आपके पास, R की वैल्यू है 0.5 गुना 10 की घात-10। ठीक है, एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव कट गई, ये हो गया 22, 22 से 22 कट गया, 7 पहुंच गया ऊपर। तो ऊपर 1.6 है, 7 चला गया। ठीक है, और 10 की घात -19 से 10 की घात+6 जाएंगे तो ये बच जाएगा 10 की घात-13। और नीचे क्या बच रहा है 5 दूनी 10 और 10 की घात-10। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया है, 16 सत्ते 112 होता है, तो 112 यानी 11.2। ये कितना बन रहा है यहाँ पर 10 की घात-10 में से 10 की घात 1 जाएगी, 10 की घात 9 और एक कटकर बच जाएगा आपके पास 10 की घात-3, सॉरी 10 की घात 4। -10 से 1 गई -9 और -13 से -9 कटकर -4 बच गई। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई, अब जब दशमलव को आप इधर खिसकाएंगे तो 1.12 गुना 10 की घात-3 और इसे आप लिख सकते हो मिली एम्पियर। ठीक है, आशा करता हूँ पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने।
दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें कहा गया है कि एक तार का प्रतिरोध है 8 ओम, यानी कि आपके पास जो सॉल्यूशन में करेंगे हम, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 ओम। ठीक है, इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है। मतलब आपके पास जो तार है, देखिए इसे हम थोड़े शॉर्ट तरीके से करेंगे, इससे अगला क्वेश्चन है उसे लॉन्ग मेथड से करेंगे। अब कितनी गुनी कह रहा है लंबाई खींचकर, एन गुनी, मतलब एन की वैल्यू 2 है। नया प्रतिरोध पूछ रहा है, तो आपके पास जो नया प्रतिरोध होता है आर डैश, वो एन स्क्वायर इंटू आर होता है। अब एन की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर, आर कितना है 8, तो 2 दूनी 4, तो आपके पास जो आर डैश आ गया वो आ गया 32 ओम। ये आपका शॉर्ट मेथड है बहुत ज़्यादा, जिससे आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। जो मल्टीपल चॉइस में जो क्वेश्चन आती है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए अब क्वेश्चन आपको नेक्स्ट शुरू करते हैं। ये हम लॉन्ग मेथड से करेंगे, ठीक है। इस मेथड से आप इससे पहले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा है कि एक तार का प्रतिरोध कितना है, R1 2 ओम। तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है। मतलब अगर आपके पास R1 कितनी है, R है, तो R2 खींचकर कर दी गई आधी, मतलब R/2। अब आप जानते हैं कि तार झोंका क्यों, यानी कि तार का आयतन बराबर रहेगा। अर्थात अगर पहली लंबाई L1 हो और दूसरी लंबाई L2 हो, पहली लंबाई L1 और दूसरी लंबाई L2, पहला आयतन पहले जो क्षेत्रफल है तार का परिच्छेदक क्षेत्रफल वो A1 और दूसरा क्षेत्रफल A2, मतलब खींचने के बाद, तो उनके आयतन बराबर रहेंगे आयतन से। अब आपके पास क्या है यहाँ पर, L1 A1 इज इक्वल टू L2 A2 कह लीजिए। तो L1 A1 का मतलब क्या है, पाई R1 स्क्वायर, जो आपके पास पाई R2 स्क्वायर इंटू L2, पाई से पाई कट गया तो L1। अब R1 कितना है आपके पास, R1 है R स्क्वायर, R2 कितना है R/2 का स्क्वायर इंटू L2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास R1 गुना L1 गुना R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर और 2 का वर्ग कितना होगा 4 इंटू L2, तो ये कट गया R स्क्वायर से R स्क्वायर। तो आपके पास जो है यहाँ पर ये L2 बटे L1 बन जाएगा 4/1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें। अब देखते हैं, हम जानते हैं कि R का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, R का फॉर्मूला होता है रो इंटू L/A। ठीक है, मतलब आपके पास जो R अनुक्रमानुपाती होगा वो होगा L/A के। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या बन जाएगा ये, इसको हम इसे लिख लेंगे कि R2 बटे R1 इज इक्वल टू L के अनुक्रमानुपाती है तो L2 बटे L1, और A के व्युत्क्रमानुपाती है तो A1 बटे A2। तो ये आप L2 बटे L1, ठीक है, और A1 आपका पाई R1 स्क्वायर है और ये आपका पाई R2 स्क्वायर है, तो पाई से पाई कट गया, तो आपके पास जो R2 बटे R1 बन जाएगा L2 बटे L1, तो 4/1। R1 की वैल्यू R स्क्वायर है, R2 की वैल्यू R स्क्वायर, मतलब R/2 का होल स्क्वायर है। तो ये क्या बन गया आपके पास, 4/1 R स्क्वायर बटे 4,
4 आपका ऊपर पहुंच जाएगा तो कट गया, तो आपके पास जो R2 बटे R1 बन जाएगा, 4 चौक 16 बटे 1 बन जाएगा, मतलब R2 होगा आपके पास 16 इंटू R1, और R1 की वैल्यू आपके पास पहले ही गिवन है, वो कितनी है 2 ओम, तो ये आपके पास R2 आ गया 32 ओम। ठीक है, क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा अक्षय 36 वाट हो, ठीक है, और 6 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा अक्षय और 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर में ज्ञात करना है। तो अब यदि मैं यह कहूँ कि मैं मान लूँ कि इसमें जो प्रवाहित धारा है वो I1 हो और इसमें प्रवाहित धारा I2 हो, तो इसका मतलब जो टोटल धारा यहाँ से निकलेगी वो होगी I1 प्लस I2। मतलब आपके पास क्या है, आप मान लीजिए कि माना 6 ओम में I1, 9 ओम में I2 तथा संधि के नियम से 2 ओम में कितनी हो जाएगी, 2 ओम में I1 प्लस I2 धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इसने क्या कहा कि 9 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा अक्षय कितना है 36 वाट, मतलब आपके पास जो 9 ओम प्रतिरोध में शक्ति अक्षय है वो है 36 वाट। ये होता है आपके पास I² इंटू आर। ठीक है, ऊष्मा अक्षय क्या होता है, I² इंटू आर होता है। अब 9 ओम में धारा कितनी थी आपके पास, I2। अगर आप प्रतिरोध का नाम दे दो उन्हें, इसे आप R1 नाम दे दो, इसे आप R2 नाम दे दो, और ये आपके पास R3 हो गया। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा आपके पास 9 ओम की बात कर रहे हैं I2 इंटू R2, तो यहाँ से आप I2 का स्क्वायर और R2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 9, तो ये 36 है इधर, 9 चौक 36, तो I2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा कितना, 9 चौक 36, 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो आपके पास I2 इक्वल टू आ जाएगा 2 एम्पियर, यानी कि आपके पास I2 की वैल्यू आ चुकी है। अब आप जानते हैं कि ये दोनों ही किस में, समांतर क्रम में। अब R1 R2 समांतर क्रम में है, तो R1 व R2 समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम में है तो इनके सिरों के बीच वोल्टेज समान होगी, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि V1 बराबर V2। अब V1 बराबर V2 है तो इसका मतलब V क्या होता है, I इंटू R, तो I1 R1 बराबर I2 R2। ठीक है, अब I1 कितना है पता नहीं, आपको निकालना है। R1 कितना है 6, I2 कितना है आपने निकाल रखा है 2, और R2 कितना है 9, तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना 9 बटे 6, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, और 2 से कट गया ये, तो आपके पास I1 की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर। ठीक है, तो जब I1 3 एम्पियर आ गई तो इसका मतलब R3 में प्रवाहित धारा I3 नाम ले लूँ मैं, और वो कितनी है I1 प्लस I2, तो I3 का वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी, I1 कितना निकाला है आपने 3, और ये कितना निकाला है
2, तो 5 एम्पियर आ गई। यानी कि अभी आपके पास सभी प्रतिरोधों में धारा की वैल्यू आ चुकी है। अब इसने क्या कहा कि 6 ओम प्रतिरोध में उष्मा अक्ष, यानी कि इसमें, तो 6 ओम में उष्मा अक्ष आप जानते हैं कितना होगा, P2 इज इक्वल टू, सॉरी P1 नाम ले लीजिए, P1 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर इंटू R1। अब I1 आपके पास कितना है, 3 है, 3 का वर्ग, और R1 कितना है, 6, 3 का वर्ग 9, 9 छके 54, तो 54 वाट आ गया। ठीक है। और क्या कहा है कि 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कि V बराबर होता है IR। ठीक, I का मतलब I3 और R का मतलब R3, तो I3 की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 5, ये कितनी है, 2, तो टोटल मिला के आपके पास आंसर आ गया 10 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें क्या कहा गया है आपको कि दिया गया परिपथ आरेख संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इस आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब है कि ये प्रतिरोध, ये इसका अनुपात बराबर होगा इसके बटे इसके अनुपात के, लेकिन ये आपके कैसे क्रम में है। अब इन्हें पहले हम नाम दे देते हैं, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, और ये आपका R4 है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें हम जानते हैं, पहले हम इसे निकाल लेंगे कि आपका R व R4 इसमें समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम में यानी कि इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा 1 बटे, उसको नाम दे देते हैं हम R डैश, वो जो होगा वो 1 बटे R प्लस 1 बटे R4, मतलब यहाँ से हम जो निकाल सकते हैं डायरेक्ट करेगा हम, तो R डैश होता है आपका R इंटू R4 बटे R प्लस R4। ठीक है, अब R डैश आपका R ही है, ये आपका कितना है, 15 है, ये आपका R है प्लस 15। ठीक है, तो अब व्हीटस्टोन सेतु के लिए, अब व्हीटस्टोन सेतु के लिए हम जानते हैं कि R1 बटे R2 बराबर R डैश बटे R3 होगा, मतलब इसका अनुपात इसके और इसका अनुपात इसके साथ। ठीक है, R1 की वैल्यू आपके पास 6 है, R2 की 3 है, R डैश की भी आपने निकाली है R गुना 15 बटे R प्लस 15, और ये है आपके पास R3 की वैल्यू 1.5, तो ये हो गया 3 दूनी 6, इसकी मल्टीप्लाई इधर जाएगी, यानी कि 2 गुना 1.5, इधर बच गया आपके पास R गुना 15 और बटे में R प्लस 15, ये हो गया 15 दूनी 30, यानी कि 3 आ गया, तो 3 बराबर R गुना 15 और बटे में R प्लस 15। अब इसकी मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी, तो 3R, और 3 की 15 में 15 थी 45, और इधर क्या रह गया R गुना 15, यानी कि 15R, ये 3R इधर पहुंच जाएगा, इधर क्या बच गया आपके पास 45, ये आपके पास 15R है, इधर आकर ये 3R माइनस का, तो ये बच जाएंगे कितने 12R, 12 बटे में पहुंच जाएगा, तो R बराबर होगा 45 बटे 12, तो 12 से आप डिवाइड कर दीजिए, पहले आप 3 से काट लीजिए,
15 तिये 45 और 3 चौक 12, यानी कि ये भाग देख रहा जाएगा 3.75 ओम। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या दिया गया है आपके सामने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एमीटर द्वारा मापी गई धारा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एमीटर लगा हुआ है, अब 2/2 2/2 2/2, यानी कि ये क्या है आपके पास, विट स्टोन सेतु है। तो क्या करोगे आप, आपके पास जो ये क्रम है, यह क्रम क्या है, श्रेणी क्रम, मतलब ये सभी आपके पास है श्रेणी क्रम में लगे हुए। तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 बराबर कितना, 6 ओम। इसी प्रकार आप इसका निकाल लीजिए, R2 भी कितना होगा, 2 + 2 + 2 कितना बन गया, 6 ओम। अब यह किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम के लिए क्या करोगे आप, समांतर क्रम के लिए आपका जो R होगा, क्योंकि आपके R1 R2 समांतर क्रम में, यानी कि R बराबर हो जाएगा R1 गुना R2 और बटे R1 + R2। तो R1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6 गुना 6 और बटे में कितना, 6 + 6, तो 6 × 36 और बटे 12। ठीक है, तो कितना बन गया आपके पास, ये 12 तिये 36। ठीक है ना, 12 तिये 36, आपके पास 3 ओम आ गया है टोटल। और V आपको कितने दे रखा है, ये है आपके पास V की वैल्यू 6.0 वोल्ट। तो आपको एमीटर की निकालनी है धारा, तो I बराबर होगा V/R। V कितना है आपके पास, 6, R कितना है आपके पास, 3, तो 3 दूनी 6, तो 2 एम्पीयर आपके पास इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल, यानी कि आपके पास जो विद्युत वाहक बल E की वैल्यू दी गई है वह है 12 वोल्ट और 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू है 3 ओम। प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है यदि परिपथ में धारा कितनी हो, I की वैल्यू, I बराबर 0.5 एम्पियर। तो जोड़े गए प्रतिरोध का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि I बराबर होता है E/स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R इधर और I इधर, तो E बटे कितना होगा, I होगा। तो E की वैल्यू आपके पास कितनी है, 12, I की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0.5 ओम। तो पॉइंट घटाकर ऊपर 0 बढ़ा लीजिए, ये कट कर कितना आ जाएगा, R प्लस कैपिटल R इक्वल टू, ये हो गया 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो R की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 ओम, R बराबर 24, 3 इधर जाकर घट जाएगा, तो 24 - 3, तो R जाएगा कितना, 21 ओम। ठीक, आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके समझ में बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। 60 वाट के हैं 200 बल्ब, प्रतिदिन 24 घंटे में वह विद्युत ऊर्जा, यानी कि आपके पास जब आप वह वैद्युत ऊर्जा निकालेंगे तो वह वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, वाट गुना घंटे
गुना दिन और उपकरणों की संख्या गुना उपकरणों की संख्या और बटे 1000। ठीक है। अब कितने वाट का है? 60 का। घंटे कितने चल रहा है? 24 घंटे। दिन कितने हैं? 60 बल्ब पर दिन की बात कर रहा है, एक दिन। उपकरणों की संख्या कितनी है? 24। ये आपके पास 200। ठीक है। तो बटे में कितना आ गया आपके पास? बटे 1000। तो कितना बन गया आपके पास? ये काट दीजिए, ये भी कट गया। तो अभी आपके पास कितनी वैल्यू बच रही है? 6 दूनी 12 गुना 24। तो ये बन गया आपके पास 12 चौक 48 का 8 का, और 12 दूनी 24 और 4 28। तो आपके पास इतनी यूनिट आ गई। यानी कि वह विद्युत ऊर्जा यह आपके पास है किलोवाट घंटा में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले, वही आपके पास ई की वैल्यू दे रखी है 1.5 वोल्ट। सेल का आंतरिक प्रतिरोध वही आर बराबर है 0.1 ओम। सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर तो आर की वैल्यू कितनी है? 2.9 ओम। तो सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? तो हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है V बराबर E माइनस I इंटू स्मॉल r। ठीक है। आपके पास I की वैल्यू दी हुई नहीं है, तो I बराबर आप क्या रखोगे? I बराबर होगा E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है। तो यहाँ से आप V बराबर मान रख लीजिए, बस आप E कॉमन ले लीजिए, पहले सूत्र ही बना लेते हैं। E कॉमन 1 माइनस R बटे R प्लस स्मॉल r। तो E R प्लस स्मॉल r आप एलसीएम लोगे तो हो जाएगा R प्लस स्मॉल r इंटू माइनस r, ये कट गया। तो आपके पास जो V बराबर आ गया वो आ गया E इंटू कैपिटल R अपॉन R प्लस स्मॉल r। अब सभी वैल्यू आपके पास गिवन है, तो 1.5 2.9 R की कितनी है? R की वैल्यू है 2.9 और ये है आपके पास 0.1। ठीक है। तो 1.5 2.9 ये जोड़कर हो गया पूरा 3। अब कटकर कितना? 2, और 2 से काटिएगा आप तो V बराबर हो जाएगा 1.45 वोल्ट। ठीक है। तो आज तक के आपके क्वेश्चन ये रहे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चनों की जो सीरीज है वो हम इससे अगली क्लास में आपसे आप करवाएंगे। अब यदि क्वेश्चन आपको पसंद आए हो और अच्छे लगे हो और सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण भी हो, क्योंकि अभी तक आपने 1 साल पढ़ ही चुके हैं कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, तो इस क्वेश्चनों को देखकर अच्छे से सोल्व कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।